अगर तुम एमबीए को लूडो की तरह खेल रहे हो तो जल्दी ही चेकमेट हो जाओगे, क्योंकि एमबीए एक लूडो का गेम नहीं, एक चेस का गेम है। तो आज है 8वां दिन एमबीए पे चर्चा का, एंड हियर इज अ होस्ट, आई एम श्रेय पटेल। और आज हम सीखेंगे 10 चेस की स्ट्रेटेजीज जो तुम्हारे प्लेसमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और नेटवर्किंग को ग्रैंड मास्टर लेवल पे लेके जाएंगे। सो द फर्स्ट वन इज कंट्रोल द सेंटर, which is first semester domination. Just like controlling e4 and e5 in chess, dominate your first semester, which includes joining one club or committee. Second is maintaining your CGPA, which should be above 7, and if it's above 8, then it's very great. And last is build a great network in the first semester itself. Second is develop your pieces, which is skill stacking, Excel, PPT और public speaking. ये तुम्हारे बिशप और नाइट्स है, तो इस पे पहले से ही फोकस करके इन्हें आगे बढ़ाते जाना। ऐसा नहीं कि ये आपके पीसेस सोते ही रह जाए। फॉर एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट सेमेस्टर यू कैन स्टार्ट लर्निंग अबाउट एक्सेल एंड यू कैन मास्टर एक्सेल। सेकेंड मंथ यू कैन टेक एन अनदर स्किल एंड डबल डाउन ऑन दैट थिंग। मार्केटिंग सीख लो। थर्ड मंथ के लिए फाइनेंस सीख लो। ऐसे स्किल स्टैकिंग करते जाओ। सो एट द एंड ऑफ द 2 years, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 20 months, आपके पास 20 स्किल्स हो, and in that skills you will be at a better position when compared to others. Third is castle early, which is building your support system. भाई फर्स्ट मंथ में ही आपका एक ऐसा पक्का 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 3 बार पक्का बोला, पक्का दोस्त होना चाहिए on which you can rely for the next 2 years straight without any doubt. भाई एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए एमबीए में, क्योंकि एमबीए में अप्स एंड डाउन्स, भाई कभी कभी ऐसा होगा दिन में 10 अप्स एंड डाउन्स हो गए कि इससे झगड़ा होगा, ग्रुप मेंबर से झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तभी आपके पास एक इंसान होना चाहिए जिसके साथ आप बैठ के बात कर पाओ कि भाई पूरे दिन में मेरे साथ ये हुआ, देन ही विल बी लाइक योर सपोर्ट सिस्टम। अगर आपने ये नहीं बनाया तो आपका कॉलेज बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू दैट। पहला, आपने सपोर्ट सिस्टम बना लिया, उसके बाद आप जाओ 50 लोग से बात करो, नेटवर्किंग करो, ये करो, वो करो, जो करना है करो, कौन से भी ग्रुप में आप घुस जाओ। बट एट द एंड ऑफ द डे दिस 1% शुड बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट योर एमबीए जर्नी। ग्रुप्स चेंज होते रहेंगे एमबीए में, ये एक फैक्ट है। दोस्ती रहेगी, टूटेगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, पर एक आपके साथ एक अपना भाई होना चाहिए जिसको आप एट द एंड ऑफ 2 years ऑल्सो यू कैन से भाई इस बंदे के साथ मैंने चालू किया था एंड टिल द एंड ऑफ 2 years ही इज़ देयर विथ मी। एक भाई, क्योंकि एमबीए में दोस्ती जो मीम्स होते हैं वैसी ही होती है, पर भाईचारा, अगर आपके कोई दोस्त अच्छे हैं तो भाईचारा जो आजकल ट्रेंड में वर्ड चल रहा है, वैसे टाइप का भाईचारा भी आपको देखने मिलेगा बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर। सो फाइंड दैट भाईचारा वाला वन गाय। फोर्थ इज पॉन स्ट्रक्चर, विच इज योर डेली हैबिट्स मैटर्स। वीक हैबिट्स इज इक्वल्स टू अ वीक सेमेस्टर। भाई सुबह को उठ के अगर आप स्क्रोलिंग से अपना दिन चालू कर रहे हो, देन यू आर जस्ट गोइंग टू क्लास एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम क्लास यू आर नॉट रिवाइजिंग योर नोट्स, आप सिर्फ दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहे हो। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेमेस्टर अगर आप 2 दिन पहले पढ़ाई चालू कर रहे हो, आपका सेमेस्टर बहुत वीक गया, बिकॉज आई एम अच्छी में एक सेमेस्टर 5 वीक का होता था और लास्ट वीक में ही सबसे ज़्यादा प्रेशर होता था कि सब सब्जेक्ट से सबमिशन आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। For the first 4 weeks you will be very free. At that time what you do with your whole day, that will matter the most. अगर आप 4 हफ्ते 6 बार मतलब 24 हफ्ते मतलब 6 महीने आप वेस्ट कर रहे हो 2 साल के आपके एमबीए की जर्नी में, तो ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी होगी आपकी। आपका हर एक दिन का रूटीन फिक्स होना चाहिए फर्स्ट। और मैं अभी सोने जा रहा हूँ तो कल पूरे मेरे दिन का प्लान, टू डू लिस्ट पूरी प्रिपेयर होनी चाहिए आज ही, ताकि कल सुबह को उठ के ये ना हो कि भाई ओके चलो ठीक है पूरा दिन है, क्या करने का है, क्या करने का पता नहीं चल रहा है, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे यू विल बी लाइक अरे भाई ये करना था, ये करना था, ये तो रह गया। एक दिन पहले टू डू लिस्ट बना के सो, प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट का सबमिशन है, आई हैव टू वर्क ऑन दैट फॉर 1 hour। लिखो, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करनी है, लिख के रखो, सब लिख के रखो, तभी काम होगा। वन स्टेटमेंट दैट आई लव द मोस्ट इज डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर ब्रेन टू फॉरगेट। भाई अगर दिमाग में रखोगे तो दिमाग में ही रह जाएगा, कभी एक्चुअलाइज नहीं होगा वो चीज़ें। स्पीकिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। फिफ्थ इज नाइट आउटपोस्ट, विच इज यूनिक पोजिशनिंग। फाइंड स्क्वायर्स दैट nobody else occupied. For example, combining skills. If you are a finance guy, then combine it with coding, which can be a fintech whiz, or you can be the go-to Canva guy for projects. Sixth is bishop pair advantage, which is cross-domain skills, which is 2 bishops covering the whole board, because one-dimensional players always get trapped. And if you are a tech guy, you can learn storytelling. If you are a creative guy, master business analytics. Seventh is rogue files, which is vertical networking. Open files leads to winning positions. For example, if you have 2 seniors, then you are opening doors for 10 new opportunities in the future. और प्रोफेसर्स के साथ लिंक्डइन पे भी कनेक्टेड रहो, सिर्फ क्लासरूम में नहीं। 8th is queen activity, which is strategic aggression.
but don't bring her out too early. For example, semester 2 onwards you can go all in for placements, but before that you should develop some skills. और फर्स्ट ईयर में ही ये बोलना कि भाई मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कंपनी का CEO बन जाऊँगा, then it means your queen sacrifice. Ninth is opposite color bishops, which is make complementary teams. Your weakness plus someone's strength is equals to unstoppable. Pair with opposites for projects. For example, number cruncher plus storyteller is equals to perfect case team. एंड ये वही सिनर्जी की बात है, 1 + 1 इज नॉट इक्वल टू 2 बट इट्स 11. 10th and the last one is end game precision, which is placement prep. 90% of the games are won or lost in end game. So from the first month itself, 1 mock interview plus 2 company research daily will make you unstoppable during placement season. और एक भाई टू भाई वाली बात, चेस मूव्स एंड ऑल द स्ट्रेटेजीज इज फाइन, बट आप जब भी नेटवर्क बना रहे हो, अब ये प्रैक्टिकल एडवाइस है, जब आप नेटवर्क बना रहे हो तब आपको हर एक इंसान की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए. हु इज़ अ नाइट, हु इज़ अ बिशप, हु इज़ अ क्वीन, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए. एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यू हैव टू यूज़ देम. ये प्रॉपर गेम है जो आपको खेलनी है. पर फर्स्ट थिंग, आपको 400 लोग से बात करनी है. हर एक बंदे को पता होना चाहिए हु इज श्रेय पटेल. दिस थिंग इज तो बैर मिनिमम, इससे नीचे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो. फर्स्ट सेकंड, 100 लोगों के तो आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ पता होने चाहिए कि इफ आई वांट अ मार्केटिंग गाय आई हैव टू अप्रोच दिस गाय, इफ आई वांट अ फाइनेंस गाय आई हैव टू अप्रोच दिस गाय. हर एक लोगों की आपको स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए. एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज देयर स्ट्रेंथ. ऐसा नहीं कि सोल्जर को मारने के लिए अपना हाथी ही शहीद कर दिया. छोटी छोटी चीज़ के लिए नॉर्मल लोग को अप्रोच करो. बड़ा कुछ हो गया है तभी ही अपने ब्रह्मास्त्र को यूज़ करो. सो आई यूज़ दिस वर्ड. देर आर सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर लाइक ब्रह्मास्त्र, और आई यूज टू से देम तगड़े लोग. मतलब ये बड़े लोग हैं, उनका यूज मैं नॉर्मल चीज़ों के लिए नहीं कर सकता. भाई रेफरल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. भाई वो प्रॉपर बिल्डर, पॉलिटिशियन, नेक्स्ट लेवल लोग हैं. उन लोग को आप अगर छोटी छोटी चीज़ के लिए यूज़ करोगे तो आप वेस्ट कर रहे हो उनकी स्ट्रेंथ. भाई यू हैव टू यूज़ पीपल स्ट्रेंथ अकॉर्डिंगली. भाई अगर राजा है, राजा मेरे चेस बोर्ड का कोई राजा है, उसको मैं सिपाही को मारने के लिए थोड़ी भेज दूंगा. इतना तो होना चाहिए लॉजिक. सो द थिंग इज, हर एक बंदे की आपको एग्जैक्ट स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि कौन सा बंदा कौन से टाइम पे मेरे को क्या काम में आ सकता है. एंड सेकंड, अगेन द थिंग कम्स ऑन योर वैल्यू. इफ दे फाइंड यू वैल्यूएबल देन ओनली दे विल हेल्प यू. तो पहले तो आपको पोर्ट्रे करना पड़ेगा कि श्रेय पटेल इज अ वैल्यूएबल पर्सन. देन ओनली व्हेन आई विल अप्रोच देम, एट दैट टाइम दे विल बी लाइक ओके चलो आई विल हेल्प यू. सो द मेन थिंग इज आइडेंटिफाई पीपल स्ट्रेंथ एंड यूज देम अकॉर्डिंगली. ये थी एकदम प्रैक्टिकल बात जो कोई बोलेगा नहीं. और यही था आज का ज्ञान. तो फटाफट ये वीडियो को सेव कर लो और हर संडे को ये वीडियो रिवाइज करना और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो अभी भी एमबीए को लूडो की तरह खेल रहे हैं. और कल आएगा एमबीए पे चर्चा का 9th एपिसोड, विच इज इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट यू आर बर्निंग योर 40 lakhs. सो टिल दैट टाइम लेट्स ग्रो बाय 1% एवरी डे टुगेदर. आई एम श्रेय पटेल, साइनिंग ऑफ.